फ्रेंड्स, फेस्टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हजार्डस वेस्ट पे। तो स्पेशली मैं आज मध्य प्रदेश एमपी की बात करने वाली हूँ। मैं आपको एक फाइल बताऊंगी जो कि इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऑफ हजार्डस वेस्ट जनरेटेड इन मध्य प्रदेश। ये है, हम इसको देखते हैं, ईयर 2010-2011 की, सबमिटेड टू सीपीसीबी। ये सीपीसीबी होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसे सबमिट की गई। ये है एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पी में एमपी का जो स्टेट है उसके लिए एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगेगा। महाराष्ट्र का होगा तो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाएगा। गुजरात का होगा तो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाएगा। राजस्थान होगा तो राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाएगा। तो ये सभी स्टेट्स के अपने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स पीसीबीज होते हैं और फिर उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती होगी एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे, जिसे कि सीपीसीबी कहा जाता है। एमपी का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये है, E5 सेक्टर पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी भोपाल में। हम देखते हैं, ये रिपोर्ट इंटरनेट पे भी मिल जाएगी आपको। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कहाँ से मिलेगी। इंटरनेट पे ये इजीली अवेलेबल है। आप लोग ये हेडिंग इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको ये रिपोर्ट इजीली मिल जाएगी। मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ। राइट, मैं हेडिंग यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, इसे मैं इंटरनेट पे पेस्ट करूंगी यहाँ पे। ठीक है, इसे मैंने ओपन करा, ये रिपोर्ट ओपन हो गई। ये वही रिपोर्ट है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ क्या है जस्ट। तो हम इसको देखते हैं, ये क्या है। ये 14 पेजेस का रिपोर्ट है। हम धीरे धीरे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये 2010-11 का रिपोर्ट है। ये जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या है। सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है ये। 9.5% एरिया कंट्री का कवर करता है और जितनी भी इंडस्ट्रीज है मध्य प्रदेश में वो लार्जली नेचुरल रिसोर्सेज ड्रिवन है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे चलती है। यहाँ पे बहुत अच्छी नेचुरल वेल्थ है, जैसे कि लाइमस्टोन, कोल, सोया, कॉटन, बॉक्साइट, आयरन, डायमंड और सिलिका और सो ऑन। ऐसी कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं और इसी की बेसिस पर हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। और द स्टेट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एरिया आर इन द सेक्टर्स। और हमारे कई तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का है, टेक्सटाइल का है, सीमेंट का है, स्टील का है एंड सोया प्रोसेसिंग यूनिट्स का है। और मेजर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग लाइक, और मेजर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स भी हमारे यहाँ पर है, जैसे कि BHEL भोपाल है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है विजयपुर डिस्ट्रिक्ट गुना में, फिर सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे कि नोट छपते हैं, बैंक नोट प्रेस है जहाँ पे कि नोट छपते हैं देवास में, अल्किलॉइड फैक्ट्री नीमच में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टासिम जहाँ पे कि ये सेना के हथियार और शस्त्र वगैरह बनते हैं, गन कैरियज फैक्ट्री जबलपुर में है जहाँ पे कि गन्स के रिलेटेड चीजें बनती हैं, एंड नेपा मिल्स नेपा नगर आर ऑल्सो लोकेटेड इन द स्टेट। तो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव है ये वाली चीजें जो फैक्ट्रीज यहाँ पर है, क्योंकि ये एक तरह से पूरे देश को सर्व होती है, पब्लिक सेक्टर्स की है। तो ये लोकेशन बताया है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया का, स्टेट्स का और SEZ एरिया का। SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं थोड़ा सा SEZ के बारे में यहाँ पे बताती हूँ। SEZ एक ऐसा एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ होता है और वहाँ पे कई स्पेसिफिक फैसिलिटीज दी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो भी लेना चाहते हैं या जो भी इंडस्ट्रीज जो है ओपन करना चाहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग SEZ एरिया प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कई तरह की रियायत मिल जाती है सरकार की तरफ से, उन्हें कई तरह के टैक्सेस की छूट मिलती है SEZ एरिया में रहने से। इसीलिए उसका नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इकोनॉमिक व्यू के हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी सारी छूट मिल जाती है। तो ये इसका पूरा मैप है कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। इसमें स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इंडस्ट्रियल स्टेट और मेजर इंडस्ट्रीज दिखाई गई है। हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, भले ये रिपोर्ट 2010-11 की हो, लेकिन एटलीस्ट ये मेजर चीज़ें कवर करती है कि एक रिपोर्ट कैसे बनती है। इसलिए मैंने आज ये लेक्चर लिया है कि आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, क्योंकि अगर इस साल की रिपोर्ट भी बनेगी या कोई और भी रिपोर्ट बनेगी तो उसमें एटलीस्ट बेसिक चीज़ें क्या होती है एक रिपोर्ट में, हमें वो समझ में आ जाएगा। इन मध्य प्रदेश में अभी 14,000 इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट है जो कि अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं, और इन सब के अलावा 1346 इंडस्ट्रीज है जो कि एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्टर्ड है अंडर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008।
जो कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जनरेट करती है और इस रूल में आती है, या तो मैनेज करती है उसको, या हैंडल करती है, या ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करती है। तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को जो भी इनमें से जो भी MHT बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो इनमें से जो भी उसका करती है मैनेजमेंट, हैंडलिंग या ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, उसमें 14,000 इंडस्ट्रीज में से अराउंड 1,346 इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। और अमंग दिस 1346 यूनिट्स 561 आर लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। फिर उसमें से भी लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है। उसमें से 561 लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं और 785 स्मॉल स्केल यूनिट्स है। मेन सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज वेस्ट, स्पेंट ऑयल। वेस्ट और स्पेंट ऑयल होता है, देखिए इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में कई तरह की मशीनरीज यूज होती है, फिर उस मशीनरीज में हमको ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है, तो वेस्ट ऑयल या स्पेंट ऑयल बहुत तरह का निकलता है। तो सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ हजार्डस वेस्ट यही होता है, स्पेंट ऑयल। द वेयर इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। और इसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी बहुत सारा हजार्डस वेस्ट जनरेट करती है अप टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस क्लासिफाइड एंड क्वांटिफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल एंड बेस्ड ऑन विच द ऑथराइजेशंस आर बीइंग इशूड। तो ये जो वेस्ट जनरेट होता है ये भी वो रूल के हिसाब से कई कैटेगरीज में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है शेड्यूल के हिसाब से, और फिर उसको कई तरह के ऑथराइजेशन मिलते हैं। अगर आपका इस कैटेगरी का वेस्ट है तो आपको ये वाला ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, इस कैटेगरी का वेस्ट है तो आपको ये वाला ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो आउट ऑफ द 1346 हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज इन MP, the maximum number of 261 industries are located under the jurisdiction of regional office Indore, whereas the second highest number of 236 industries are under regional office Dhar। तो जो हजार्डस वेस्ट जनरेट करती है 1346 इंडस्ट्रीज में से 261 तो रीजनल ऑफिस इंदौर के अंडर आती है और 236 रीजनल ऑफिस धार के अंडर आती है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि धार है मतलब पीथमपुर एरिया भी धार में ही कवर्ड होता है। पीथमपुर यहाँ से इंदौर से 50 किलोमीटर दूर एक एरिया पड़ता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है और वो डिस्ट्रिक्ट धार में काउंट होता है। The area with the least number of industries is newly formed regional office Singrauli, followed with regional office Guna। एक सिंगरौली में है लेकिन वहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जिसका रीजनल ऑफिस गुना में है। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ MP इज प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। तो रीजन वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है हजार्डस वेस्ट का, उसका टेबल हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का MP में जो कि जनरेट करती है हजार्डस वेस्ट। सीरियल नंबर देखेंगे तो 12 है। 12 रीजन से रीजनल ऑफिसेज भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली, शहडोल और उज्जैन में है। और लार्ज और मीडियम इंडस्ट्रीज की अगर क्वांटिटी देखें तो इतनी है, कहीं पे 70 कहीं पे 100 है। तो मैक्सिमम देखें तो धार में 100 है, उसके बाद 95 उज्जैन में दिखा रहा है, 70 भोपाल में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा 203 है इंदौर में, उसके बाद फिर 143 है जबलपुर में और टोटल देखा जाए तो 1346 है। RO वाइज इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन इन MP, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज RO वाइज मतलब रीजनल ऑफिस वाइज। रीजनल ऑफिस के हिसाब से देखेंगे तो ये बार चार्ट दे रखा है इसका। The total generation of hazardous waste from 1346 units located in Madhya Pradesh comes to around 4,50,529.63 metric ton, roughly 4,50,000 metric tons for the year 2010 to 11, can be classified in 4 categories। इतना ज्यादा metric ton का hazardous waste generate हुआ था इतनी यूनिट से निकल, जिसमें कि सिक्योर्ड लैंडफिलेबल वेस्ट जिसमें था 78,234.55 मेट्रिक टन्स, रीयूजेबल वेस्ट था 2,14,371.47 मेट्रिक टन्स, इंसिनरेबल वेस्ट था 1,887.65 मेट्रिक टन, सेलिएबल वेस्ट था 1,56,035.96 मेट्रिक टन्स। देखिए कैटेगरीज है। सिक्योर्ड लैंडफिलेबल वेस्ट मतलब ये होता है ऐसा वेस्ट जिसे हम जमीन में गड्ढा करके उसमें गाड़ सकते हैं, उसे लैंडफिलेबल वेस्ट बोलते हैं। जी हाँ, ये गवर्नमेंट अलाउड करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी अलाउड करता है, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी भी कि इतनी लिमिट के बाद, इतनी लिमिट है अगर इस वेस्ट की, उसकी पहले टेस्टिंग होती है, इतना लिमिट है अगर तो आप इसे लैंडफिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उतने लैंडफिल वेस्ट है तो उसका क्वांटिटी भी लेकिन हमें मेंशन करके देना पड़ता है। इसका एक फॉर्म है वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
उसके बाद रीयूजेबल वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जो कि हम रीयूज कर सकते हैं, तो उसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है 2,14,000 है। फिर इंसिनरेबल वेस्ट, इंसिनरेबल मतलब जिसे इंसिनरेटर में जलाया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, जिसे बकायदा इंसिनरेट किया जाता है प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ है। इसे बकायदा गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड सेंटर्स पे भेजना पड़ता है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास इंसिनरेटर है, और वो लोग इस वेस्ट को जलाते हैं, इंसिनरेट करते हैं। सेलिएबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल के कैंस होते हैं, ऑयल खाली वाले कैंस, एम्प्टी ऑयल कैंस है, वो सेल होते हैं। इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेल हो जाती है, वो वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, लेकिन वो सेल होता है क्योंकि उसमें वापस कुछ ना कुछ और चीज, जैसे कि ऑयल है, कई इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑयल को फिल्टर कर लेते हैं, यूज्ड ऑयल को फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रखे हैं उन्होंने, यूज्ड ऑयल के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, तो वहाँ पे वो लोग ऑयल को ट्रीट कर लेते हैं फर्दर, और थोड़ा वो लोग यूज कर लेते हैं अपने प्लांट में प्रोसेसेस में, और बाकी का वो लोग सेल कर देते हैं। तो वहाँ पे वो ऑयल उनके पास जो हजार्डस वेस्ट है वो उनके लिए वेस्ट है, लेकिन दूसरे के लिए वो यूज है। सेलिएबल वेस्ट ऐसे ही वेस्ट होता है, लाइक जैसे कि कई प्लांट्स ऐसे देखे मैंने जिनके पास ऑयल निकला, हजार्डस वेस्ट में आ गया उनके लिए, तो वो क्योंकि वो यूज्ड ऑयल, वो मशीन्स का निकला हुआ यूज्ड ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल या किसी भी और तरह का ऑयल्स है, तो वो उनके लिए यूज में नहीं रह गया, उनके लिए हजार्डस वेस्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट है जो कि इस तरह के ऑयल्स को फिल्ट्रेट करता हो या इस तरह के ऑयल्स को ट्रीट करता हो, फर्दर प्रोसेसिंग करके उसे वापस काम में लाने लायक बना सकता हो, तो उनके लिए तो ये एक रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो ये इस इंडस्ट्री के लिए सेलिएबल वेस्ट हो गया और उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो गया, तो ये सेलिएबल वेस्ट हो गया। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की इंडस्ट्री में एक तरह से प्लांट डाल लेते हैं जो ऑयल फिल्टर करते हैं या फिर ऑयल का ट्रीटमेंट करते हैं, तो सेलिएबल वेस्ट इस तरह के होते हैं। एम्प्टी ऑयल कैंस हो गया, या फिर यूज्ड ऑयल भी कई जगह पे ट्रीट होता है, कुछ तरह के ऑयल ट्रीट हो जाते हैं, कुछ तरह के नहीं होते हैं। सिमिलरली विद सम केमिकल्स ऑल्सो, यूज केमिकल्स भी कई वापस रीयूज हो जाते हैं थोड़े ट्रीटमेंट के बाद, कुछ नहीं यूज होते हैं। तो ये वेस्ट का कैटेगरीज है। तो हर वेस्ट में कैटेगरीज में इतना मेट्रिक टन वेस्ट हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा रीयूजेबल वेस्ट हुआ है जनरेट, उसके बाद फिर सेलिएबल वेस्ट जनरेट हुआ है। ये इसका ग्राफ है, हम इसका और आगे देखते हैं। तो द हजार्डस वेस्ट जनरेशन बेस्ड ऑन ऑथोराइजेशन ग्रांटेड हैज बीन क्लासिफाइड एज पर रीजनल ऑफिसेज, द डाटा ऑफ विच इज मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। हजार्डस वेस्ट जनरेशन एज पर ऑथोराइजेशन के हिसाब से हजार्डस वेस्ट कितना जनरेट करते हैं, क्वांटिटी इन मेट्रिक टन पर ईयर, मेट्रिक टन पर ईयर में क्वांटिटी रीजनल ऑफिसेस में। ये ऐसे लिखते सिक्योर्ड लैंडफिल वेस्ट के लिए है ये। तो रीजनल ऑफिसेस ये सब के दे रखे हैं कि जितने जो 12 रीजनल ऑफिसेस बताए थे उनके पास कितना ऑथोराइज है जनरेट होने का, किस किस चीज का टोटल। तो ये हम देख सकते टोटल जनरेशन इतना है 4,50,000 समथिंग जो हमने देखा था, ये वही है जो हमने देखा 4,50,529.63 मैट्रिक टन पर ईयर। ये उसका बाइफर्गेशन दे रखा है कि उसमें सिक्योर लैंडफिल वेस्ट कितना जनरेट हुआ है, किस ऑफिस से कितना जनरेट हुआ है, रीयूजेबल वेस्ट कितना है, इंसिनरेशन वेस्ट कितना और सेलेबल वेस्ट कितना और टोटल कितना है, ये उसका टोटल बाइफर्गेशन दे रखा है। द टोटल हजार्डस वेस्ट जनरेशन इन एमपी एज पर ऑथराइजेशन इज इतना है, आउट ऑफ विच द मैक्सिमम जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट इज जुरिसडिक्शन ऑफ रीजनल ऑफिस धार, व्हिच वेयर एज द मैक्सिमम हजार्डस वेस्ट जनरेशन इज अंडर रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस वाइज हजार्डस वेस्ट जनरेशन इन एमपी इज प्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट ग्राफ बिलो। ये पाई चार्ट दे रखा है रीजन वाइज हजार्डस वेस्ट जनरेशन इन एमपी का, ये हम देख सकते हैं पाई चार्ट के फॉर्म में भी। द टोटल हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल थ्रू सिक्योर्ड लैंडफिल एज पर ऑथराइजेशन इज 78,234.55 metric ton. The maximum quantity of 39,504.97 metric ton has been disposed through SLF secured landfill under regional office Dhar, whereas no generation under this category was reported from Satna region. The region wise hazardous waste generation disposed through SLF is presented in the graph below. अब secured landfill waste में किस region ने कितना waste dispose of किया उसके बारे में बताया गया है। उसमें से सबसे ज्यादा डिस्पोज ऑफ किया है धार ने, और सतना ने इस कैटेगरी में कोई डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। ये देखिए ये धार का है, ये वाला पोर्शन ये सबसे बड़ा है, और ये सतना का ब्लू वाला ये इधर छोटा सा जीरो लिखा है। इन टोटल 2,14,371.5 metric ton hazardous waste is being disposed through reuse in MP as per authorized, out of which the hazardous waste to the tune of 1,45,103.67 is disposed through reuse under regional office Sagar, whereas no generation under this category was reported from Satna region.
The maximum generation of reusable hazardous waste under Sagar region is due to the upcoming of Messrs Bharat Oman Refinery, which generates reusable hazardous waste to the tune of 1,44,888 metric ton per year. The region-wise hazardous waste disposal थ्रू रीयूज इज प्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो। इसमें ये बताया गया है कि टोटल इतना मेट्रिक टन hazardous वेस्ट जनरेट होता है, डिस्पोज होता है थ्रू रीयूज के थ्रू, मतलब रीयूज कर लिया जाता है एमपी में ऑथराइजेशन के हिसाब से, और इसमें से 1,45,103.67 तो सिर्फ रीजनल ऑफिस सागर में ही हो जाता है, और ये मैसेज भारत ओमान रिफाइनरी की वजह से होता है, जो कि एटलीस्ट इसमें से भी 1,44,888 मेट्रिक टन तो सिर्फ और सिर्फ भारत ओमान रिफाइनरी की तरफ से आता है। और इसका पूरा रिपोर्ट ही ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। रीजन वाइज हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल थ्रू रीयूज के थ्रू भी हम अगर इसको डिस्पोज करते तो वो भी एक तरह का डिस्पोजल मेथड ही कहलाएगा। हम वेस्ट को रीयूज कर रहे हैं तो वेस्ट खत्म तो हो ही गया ना। तो आप देखेंगे तो ये वाला जो है कलर, ये देखिए सागर में ही वाला कलर, ये सबसे ज्यादा है इसका आंकड़ा, और सतना का ये ब्लू कलर है वो फिर 0 है। फिर इंसिनरेबल वाले वेस्ट की बात होगी। टोटल इंसिनरेबल हजार्डस वेस्ट इन एमपी एज पर ऑथराइजेशन इज इतना है 1,887.65 मेट्रिक टन, आउट ऑफ विच द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ 760.23 मेट्रिक टन इज बीइंग इंसिनरेटेड अंडर रीजनल ऑफिस उज्जैन, वेयर इज नो जनरेशन अंडर दिस कैटेगरी वाज रिपोर्टेड फ्रॉम सागर एंड सतना रीजन। द रीजन वाइज हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल थ्रू इंसिनरेशन इज प्रेजेंट इन द ग्राफ बिलो। तो ये जो इतना मेट्रिक टन है 1,887.65 मेट्रिक टन जो है एमपी की तरफ से जनरेट होता है, उसमें से 760.23 मेट्रिक टन रीजनल ऑफिस उज्जैन की तरफ से जनरेट होता है, और सागर और सतना की तरफ से कोई जनरेशन नहीं दिखाया गया, और इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं। रीजन वाइज हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल थ्रू इंसिनरेशन, ये है इंसिनरेशन में, इसमें देखिए सबसे बड़ा पोर्शन ये है उज्जैन की तरफ से, और 0 देखिए कई जगह की तरफ से 0 है। 0 ये देखिए सागर है 0, सतना है 0, और भी एक आध जगह 0 लिखा है। अब आखिरी कैटेगरी बचती है सेल। The total hazardous waste disposed through SAIL as per authorization is 1,56,035.96 metric ton, from which the maximum quantity 1,11,065.3 metric ton hazardous waste disposal through SAIL under regional office धार। रीजनल ऑफिस धार में से ही इतना सारा मेट्रिक टन 1,11,000 के करीब मेट्रिक टन जनरेट हो जाता है, वेयर इज द मिनिमम क्वांटिटी 158.6 मेट्रिक टन हैज बीन डिस्पोज थ्रू सेल अंडर रीजनल ऑफिस सतना। सतना से 158.6 मेट्रिक टन ही डिस्पोज ऑफ हुआ है, और सबसे ज्यादा है धार, रीजनल ऑफिस धार की तरफ से, और इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ये सबसे बड़ा पोर्शन धार ने कवर करा है और सबसे कम सतना ने कवर करा होगा। और जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट इन एमपी बेस्ड ऑन एनुअल रिटर्न इज 92,567.92 मेट्रिक टन, आउट ऑफ विच द मैक्सिमम जनरेशन of 44,677.67 metric ton is under regional office Dhar, whereas the minimum generation of 108.10 metric ton under regional office Sagar। hazardous waste total जो जनरेट होता है उसका एनुअल रिटर्न जो है इसका इतना है 92,567.92 मेट्रिक टन है, जिसमें से मैक्सिमम जनरेशन 44,000 समथिंग का मेट्रिक जनरेशन सिर्फ धार, रीजनल ऑफिस धार की तरफ से हो जाता है, जबकि मिनिमम जनरेशन रीजनल ऑफिस सागर की तरफ से हो रहा है। एज मैसेज भारत ओमान रिफाइनरी विच इज एस्टैब्लिश्ड इन Bina has not completed its 1-year operation and hence has not reported in hazardous waste generation during this year। ये रिपोर्ट 2010-11 का है। सो जब तक मैसेज भारत ओमान रिफाइनरी जो बीना में स्टैब्लिश थे उसने अपना 1 ईयर ऑपरेशनल कंप्लीट नहीं किया था, तो उसने कोई हजार्डस वेस्ट जनरेशन का रिपोर्ट नहीं दिया था उस साल का। अगले साल से वो भी इसमें काउंट होने लग जाएगा, तो हो सकता है इसलिए ये आंकड़े बदल जाए। द रीजनल ऑफिस वाइज एनुअल हजार्डस वेस्ट जनरेशन बेस्ड ऑन एनुअल रिटर्न इन एमपी इज प्रेजेंट इन द टेबल बिलो। हजार्डस वेस्ट जनरेशन का हम टेबल देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है। एज पर फॉर्म 4, एक फॉर्म 4 होता है जो कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में दिया हुआ रहता है। फॉर्म 4 के हिसाब से सबको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है। ये वो फॉर्म 4 है जो कि उसमें जो डिटेल्स दी गई थी उसी डिटेल्स से डाटा लेके बनाया हुआ होगा रिपोर्ट में, राइट। रीजनल ऑफिसर्स ने अपने डाटा बनाए होंगे कि एज पर फॉर्म 4 क्वांटिटी मेट्रिक टन में रीजनल ऑफिसर्स में एसएलएफ में कितना डाटा आया है, रीयूज सेल में कितना है, इंसिनरेटर में कितना, टोटल कितना आया है, ये टोटल दे रखा है उसका। तो टोटल जनरेशन है 92,567.92 मेट्रिक टन पर ईयर इन एमपी बेस्ड ऑन एनुअल रिटर्न फॉर्म 4। 18,183.68 metric ton hazardous waste is disposed through SLF. Out of this, the maximum quantity 6,482.77 metric ton
atom has been disposed through SLF under regional office Ujjain, whereas no generation under this category was reported from Sagar and Satna region. The regional office wise annual hazardous waste disposed through SLF is present in the graph below. तो इसमें ये कहना है कि एनुअल रिटर्न जो बढ़ती है इंडस्ट्रीज फॉर्म 4 में, उसके हिसाब से 18,183.68 मीट्रिक टन हजार्डस वेस्ट डिस्पोज हुआ है सिक्योर्ड लैंडफिल में, जिसमें से मैक्सिमम क्वांटिटी 6,482.77 मीट्रिक टन सिर्फ रीजनल ऑफिस उज्जैन की तरफ से जनरेट हुआ है, और सागर और सतना रीजन के रीजनल ऑफिस की तरफ से कोई जनरेशन नहीं दिखाया गया इस कैटेगरी में, और उसका ग्राफ इसमें दे रखा है। तो हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ में भी हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा पोर्शन उज्जैन वाले ने कवर करा है, ये बाकी फिर उसके बाद कम है, ये पूरा उसका पाई चार्ट है। फिर हम ये देखते हैं इन एमपी द टोटल हजार्डस वेस्ट रीयूज जो है एनुअल रिटर्न के हिसाब से इतना है 73,548.28 मीट्रिक टन। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ 42,263.40 मीट्रिक टन हैज बीन डिस्पोज्ड थ्रू reuse under regional office Dhar, whereas the minimum quantity of 108.10 metric ton has been disposed of under regional office Sagar. The regional office wise annual hazardous waste disposal through reuse sale is presented in the graph below. MP में total hazardous waste जो कि reuse हुआ है annual returns के हिसाब से 73,548.28 metric ton है, और maximum quantity इसमें से 42,263.40 metric ton की रीजनल ऑफिस धार के अंडर में डिस्पोज ऑफ हुई। मिनिमम क्वांटिटी जो है 108 मेट्रिक टन की करीब वो डिस्पोज ऑफ हुई रीजनल ऑफिस सागर। उसका भी पाई चार्ट दे रखा है इन लोगों ने। सबसे ज्यादा पोर्शन धार ने कवर करा है, हम देख सकते हैं। तो ये है इस तरह के। और इन एमपी द टोटल हजार्डस वेस्ट इंसिनरेटेड एज पर एनुअल रिटर्न फॉर्म 4 इज 835.76 मेट्रिक टन, आउट ऑफ विच द मैक्सिमम हजार्डस वेस्ट टू द ट्यून ऑफ 648.13 मेट्रिक टन हैज बीन डिस्पोज्ड थ्रू इंसिनरेशन अंडर रीजन ग्वालियर, देयर इज नो जनरेशन अंडर दिस कैटेगरी was reported from भोपाल, धार, इंदौर, जबलपुर, सागर एंड सतना रीजन। तो हम अगर बात करें तो 835.76 मेट्रिक टन जो इंसिनरेटेड किया गया है उसमें से 648.13 मेट्रिक टन रीजनल ऑफिस ग्वालियर की तरफ से जनरेट हुआ है, जबकि भोपाल, धार, इंदौर, जबलपुर, सागर और सतना रीजन में से रीजनल ऑफिस में से कोई इस कैटेगरी में कोई हजार्डस वेस्ट जनरेट नहीं दिखाया गया। इसका भी ग्राफ देख सकते हैं हम। ये देख सकते हैं सबसे ज्यादा ग्वालियर में दिखाया गया, बाकी कई जगह का 0-0 है क्योंकि हम बता चुके हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हजार्डस वेस्ट जनरेशन इन द प्रीवियस इन्वेंट्री एंड करंट इन्वेंट्री। तो प्रीवियस इन्वेंट्री और करंट इन्वेंट्री की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो प्रीवियस इन्वेंट्री का SLF रीयूज इंसिनरेशन सेल और टोटल ये देख सकते हैं, और ये उसका ग्राफ भी देख सकते हैं। प्रीवियस इन्वेंट्री पहले की इन्वेंट्री और इस साल की, इस 2010 और 11 की इन्वेंट्री देख सकते हैं। तो ये उसका वेस्ट है, तो वेस्ट जनरेशन बड़ा है। हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल as per authorization, the total hazardous waste generated in previous year was to the tune of 1,67,889.84 metric ton, whereas in the year 2010 to 11 the total hazardous waste generation is 4,50,529.63 metric ton. The main reason for the increase of the generation quantity of total hazardous waste from previous year is due to Bharatman refinery, which it has been established in Bina and is generating about 1,44,888 metric tons of hazardous waste as per authorization. ये देखिए, ये hazardous waste comparative देखते हैं तो previous year के मुकाबले इस साल में काफी चीजें बढ़ चुकी, ग्राफ्स काफी हाई है। तो उसका रीजन इन्होंने यहाँ नीचे दिया है। कहा है कि ऑथराइजेशन टोटल हजार्डस वेस्ट जनरेटेड इन प्रीवियस ईयर, उन्हें कहा है कि मेन रीजन जो इंक्रीज का है जनरेटिंग क्वांटिटी ऑफ हजार्डस वेस्ट इज भारत ओमान रिफाइनरी का, जो कि बीना में स्टैब्लिश हुई है, जिनका कि 1,44,888 मैट्रिक टन का हजार्डस जनरेशन का ऑथराइजेशन है, और उसके कारण ही ये वेस्ट इंक्रीज हुआ। डिटेल्स अबाउट कैप्टिव डिस्पोजल फैसिलिटीज। Captive disposal facilities in Madhya Pradesh other than the common TSGF, Pithampur district, Dhar, there are captive secured landfill and incineration facilities, the details of which is as follows. मध्य प्रदेश में कॉमन TSGF साइट है पिथमपुर डिस्ट्रिक्ट धार में। TSGF क्या होता है? ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। तो पीथमपुर डिस्ट्रिक्ट धार में ये फैसिलिटीज हैं जहाँ पे कि सिक्योर्ड लैंडफिल भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंसिनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा भी कहीं पर है जैसे कि कैप्टिव सिक्योर लैंडफिल। सब लैंडफिल जो हमने कहा था कि जमीन में गड्ढा करके इसे आप वेस्ट को वहाँ डाल सकते हैं, तो वो हर जगह नहीं कर सकते। कुछ लैंडफिल्स की जगह बना सकती है, जैसे कि सिक्योर्ड लैंडफिल्स बोला गया, कैप्टिव लैंडफिल्स बोला गया, सिर्फ वहीं पर ये काम कर सकते हैं। तो वो जगह कौन सी है? तो एमपी में 11 जगह है। 11 यूनिट्स इन एमपी हैव देयर ओन सिक्योर लैंडफिल साइट्स, जो कि मैसेज ग्रासिम लिमिटेड नागदा में, हुकुमचंद जूट इंडस्ट्रीज अमलई में, मैसर्स सेंचुरी डेनिम खरगोन, फिर मैसर्स आरपीजी ट्रांसमिशंस लिमिटेड जबलपुर, मैसर्स विपिन राइसन स्क्रैप, मैसर्स टेलीकॉम लिमिटेड
रिचई जबलपुर अंडर कंस्ट्रक्शन, मैसेस एटर्निटी एवरेस्ट कैमूर, मैसेस रैनबैक्सी देवास करेंटली नॉट इन यूज, मैसेस भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड छिंदवाड़ा, मैसेस हॉटलाइन सीपीटी मालनपुर भिंड, मैसेस भारत जिंक लिमिटेड मंडीदीप क्लोज। ये वो जगह है जहाँ पे आप सिक्योर लैंडफिल कर सकते हैं। फिर कैप्टिव इंसिनरेशन फैसिलिटीज, इंसिनरेशन फैसिलिटीज मतलब जहाँ पे बकायदा इंसिनरेटर लगा है जिसमें की आग लगाई जाती है, उसकी बड़ी सी चिमनी होगी जिसमें से धुआं निकलेगा। इंसिनरेटर ऐसे ही होते हैं। तो इंसिनरेटर मतलब जहाँ वेस्ट को जलाया जाएगा काफी हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 15 यूनिट्स आर इनलिस्टेड बिलो हैव देयर ओन इंसिनरेशन फैसिलिटी। तो कई इंडस्ट्रीज के पास अपने खुद के इंसिनरेटर भी होते हैं। मैंने ऐसे प्लांट्स भी देखे अपने कैरियर में, तो मैं आपको बताती हूँ। मैसर्स काइनेटिक मोटर्स पीथमपुर धार, मैसर्स आइशन मोटर्स पीथमपुर धार, मैसर्स यूनिवर्सल केबल सतना, मैसर्स बिरला एरिक्सन रीवा, मैसर्स विंध्य टेलिलिंग्स रीवा, मैसर्स ल्यूपिन इंडस्ट्रीज मंडीदीप रायसेन क्लोज्ड, मैसर्स सिटका लैबोरेटरीज रतलाम, मैसर्स रैनबैक्सी देवास, मैसर्स प्रीमियर इंडस्ट्रीज छिंदवाड़ा, मैसर्स नवीन केमिकल्स देवास क्लोज्ड, मैसर्स लैंक्सिस इंडिया लिमिटेड फॉर्मली मैसर्स ग्वालियर केमिकल्स नागदा, मैसर्स फोर्स मोटर्स धार, मैसर्स सेप्टेक लिमिटेड पीथमपुर धार, मैसर्स नेशनल स्टील सीआरएम डिवीजन घाटा बिल्लोद धार, मैसर्स रुचि स्ट्रिप्स घाटा बिल्लोद धार, मैसर्स डीजल लोको शेड रतलाम। राइट, डिटेल्स ऑफ कॉमन ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज CTSDF। इसके अलावा कुछ कॉमन जगह होगी, ये अपनी अपनी पर्सनल जगह है, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में लोगों ने ले रखी है। अब कुछ इसके बाद कॉमन TSDF फैसिलिटीज होगी। राइट, A common treatment, storage and disposal facilities for disposal of hazardous waste has been developed in the state under the provision of hazardous waste management handling and transboundary movement rules 2008। इसके अलावा कुछ common treatment, storage और disposal facilities भी होनी चाहिए। तो स्टेट ने बनाई है, क्यों बनाई है? क्योंकि hazardous waste management handling and transboundary movement rules 2008 इस बारे में कहता है कि स्टेट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए स्टेट ने अपनी अपनी बना रखी है। तो उसके सैलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं। तो मैं एमपी की बात करूं तो फिलहाल मध्य प्रदेश में कहां पर है उसकी बात हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योर्ड लैंडफिल वाज टेकन अप बाय द एमपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, अ डिवीजन ऑफ मैसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड एज पर द गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आफ्टर कंडक्टिंग EIA एज पर द प्रोविजंस ऑफ द देन एप्लीकेबल हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 एज अमेंडमेंट। अब जिनके पास अपनी कोई फैसिलिटी नहीं है और उनके पास हैजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो लोग कॉमन TSDF में जाते हैं। तो कॉमन TSDF ये मैसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड है जो कि एमपी की तरफ से बनाया हुआ है और गाइडलाइंस पब्लिश की गई थी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आफ्टर कंडक्टिंग EIA। इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से इन चीजों को लगाने से पर्यावरण पे क्या असर होता है तो उसका एक असेसमेंट करा जाता है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है, उसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, शॉर्ट में EIA बोलते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस कंसेंट टू एस्टैब्लिश, जिसे हम CTE भी कहते हैं, was issued by the MP Pollution Control Board under Section 25-26 of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 by letter number 16410 dated 5/05/09/2005 for direct secured landfill 50,000 metric ton per year, landfill after treatment 20,000 metric ton per year and incineration 20,000 metric ton per year. Construction of the facility was initiated from December 2005. Environmental legislations की provisions को ध्यान में रखते हुए ही ये सब होने के बाद ही EIA होने के बाद ही CTE दिया जाता है कंपनी को। राइट, CTE that consent to establish वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, वो पूरी एक अलग चीज़ है, वो मैं अपने किसी और लेक्चर में कवर करूंगी कि CTO और CTE क्या होता है, दैट इज कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश। वो पूरी एक अलग चीज़ है, मैं अगली बार उसको कवर करूंगी किसी और लेक्चर में। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब तक ये चीज़ें नहीं देगा कंसेंट टू एस्टैब्लिश तब तक आप इंडस्ट्री शुरू नहीं कर पाते हो। और ये दिया जाता है वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में कि आप डायरेक्ट सिक्योर लैंडफिल जो है 50,000 मेट्रिक टन पर ईयर तक कर सकते हैं, लैंडफिल आफ्टर ट्रीटमेंट आप 20,000 मेट्रिक टन पर ईयर तक कर सकते हैं और इंसिनरेशन 20,000 मेट्रिक टन पर ईयर तक कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैसिलिटी वाज इनिशिएटेड फ्रॉम दिसंबर 2005। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी स्टार्ट हो जाता है। डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट वाज इनिशिएटेड इन फर्स्ट सेल फ्रॉम 24/11/2006। The area of the cell is 1.53 acres and the capacity is 60,000 metric ton. Presently, this cell is capped in which about 60,000 metric ton of hazardous waste has been disposed of. ये एक्चुअली रामके एनवायरो के बारे में बात किया जा रहा है कि रामके एनवायरो को कब कौन सा क्या दिया गया था। तो इसका हजार्डस वेस्ट जो डिस्पोज ऑफ शुरू हुआ था
2006 से शुरू हुआ था, 24 नवंबर 2006 से, और 1.53 एकर्स में ये फैला हुआ है। इसकी कैपेसिटी 60,000 मेट्रिक टन्स की है और इसको डायरेक्ट सिक्योर लैंडफिल 50,000 मेट्रिक टन पर ईयर का परमिशन मिला हुआ है। लैंडफिल आफ्टर ट्रीटमेंट का 20,000 मेट्रिक टन पर ईयर का परमिशन है और इंसिनरेशन का 20,000 मेट्रिक टन पर ईयर का परमिशन है। और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था दिसंबर 2005। प्रेजेंटली द हजार्डस वेस्ट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन द सेकंड सेल ऑफ सिक्योर्ड लैंडफिल। Disposal of hazardous waste was initiated in this cell from October 2011. The capacity of this cell is about 60,000 metric ton. Till 31/1/2012, approximately 12,000 metric ton of hazardous waste has been disposed of in this cell. तो प्रेजेंटली बताया जा रहा है कि हजार्डस वेस्ट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है सेकंड सेल में सिक्योर लैंडफिल में, हजार्डस वेस्ट जो इनिशिएटेड हो जाएगा अक्टूबर 2011 से, तो कैपेसिटी इसकी 60,000 मेट्रिक टन है और 31 जनवरी 2012 तक अप्रॉक्सीमेटली इसको 12,000 मेट्रिक टन करने का है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा यहाँ से। 2 sets of trial run of the incinerator CTSDF Pithampur was conducted from May 2010 to November 2010 and 15 November to 15 January 2012 for incineration of waste under obtaining permission and authorization from Central Pollution Control Board and MP Pollution Control Board. इसके 2 बार ट्रायल रन भी लिए जा चुके हैं, एक बार 2010 में लिया था, एक बार 2012 में लिया था और परमिशन ली गई थी, ऑथराइजेशन लिया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी और एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी, सीपीसीबी से भी और एमपी पीसीबी से। मॉनिटरिंग ऑफ इमिशन वाज कंडक्टेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ड्यूरिंग ट्रायल्स और सीपीसीबी ने इसके मॉनिटर करे थे इमिशंस को। द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ कॉमन इंसिनरेटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन व्हिच विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर अप्रूवल ऑफ सीपीसीबी। तो कंटिन्यूस ऑपरेशन करना है कि नहीं, इस पे अभी कंसिडरेशन चल रहा था और फाइनलाइज अप्रूवल मिलेगा सीपीसीबी की तरफ से। अनऑथोराइज्ड हजार्डस वेस्ट डंप साइट्स इन मध्य प्रदेश, उसके अलावा भी कुछ अनऑथोराइज्ड वेस्ट डंप करने की साइट्स है मध्य प्रदेश में। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड आइडेंटिफाइड 4 हजार्डस वेस्ट डंप साइट्स इन मक्सी एंड रतलाम एरिया। 4 वेस्ट साइट्स निकालिए जहां लोग डंप करते हैं मक्सी और रतलाम एरिया में, विच बिलोंग्स टू मेसेस बेता नाप्तो लिमिटेड मक्सी, जो कि बेता नाप्तो लिमिटेड मक्सी है, मेसेस जयंत विटामिन्स की है, मेसेस बोडिया केमिकल्स के, मेसेस सज्जन केमिकल्स रतलाम की है। All these industries have been closed due to some or other reasons between 1997 to 2003 और ये चारों ही इंडस्ट्रीज 1997 से 2003 के टाइम के बीच में कुछ और या कुछ रीजंस की वजह से बंद हो चुकी है। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज फाइल्ड prosecution against these defaulting units and the cases are under consideration in the court of law। और एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल किया है डिफॉल्टिंग यूनिट्स के लिए और केस चल रहा है। द अप्रॉक्स क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज स्टोर्ड एट वेरियस लोकेशंस इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस एंड नियर बाय एरिया इज 23,476.4 metric ton as per the preliminary assessments। Other 2 sites of Mrs. Bodia Chemical Ratlam and Mrs. Beta Naptol Limited Maxi earlier were identified as illegal dump sites, but CPCB, SPCB after inspection did not find any waste on the sites. Though based on the analytical report of board, remediation if required will be considered। अप्रॉक्स क्वांटिटी बताई गई थी कि इस आसपास 23,476.4 मेट्रिक टन का वेस्ट है यहाँ पे स्टोर्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट में। और लेकिन जब सीपीसीबी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ पे एमपी की बात हो रही, तो एमपी पीसीबी जब इंस्पेक्शन करने गई तो वहाँ पे कोई वेस्ट नहीं मिला। तो एनालिटिकल रिपोर्ट आने के बाद ये कहा गया कि कुछ जरूरी होगा तो एक्शन लिए जाएंगे। अ मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 6 September 2011 एट पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली on a new centrally sponsored scheme for remediation of contaminated hazardous municipal waste dump site। एक मीटिंग हेल्ड हुई थी 6 सितंबर 2011 को पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली में, किस पर अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रिमीडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड हजार्डस म्यूनिसिपल वेस्ट डंप साइट। इस टॉपिक पे एक मीटिंग प्लान हुई थी। इन द कंट्री Central Pollution Control Board in consultation with the State Pollution Control Boards has identified 12 priority areas containing 23 contaminated sites based on the quantum of waste dump, extent of ground surface water and soil contamination, nature of pollutants, ecological and health impact। इन लोगों ने इस मीटिंग में आइडेंटिफाई करा है 12 प्रायोरिटी एरियाज, ऐसे 12 जगह और ऐसी 23 कंटेमिनेटेड साइट्स। किस बेसिस पे? वहाँ पे जितना वेस्ट निकल रहा है उस बेसिस पे, और उसके बाद वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसके कंटेमिनेशन को देखते हुए, वहाँ के पॉल्यूटेंट्स को देखते हुए और वहाँ के इकोलॉजिकल और हेल्थ इम्पैक्ट्स को देखते हुए ऐसी साइट्स और ऐसे पॉल्यूटेंट एरिया निकाले हैं। रतलाम 4 साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन कंसिडर्ड फॉर रेमिडिएशन, और इसमें मध्य प्रदेश की 4 साइट्स को रेमिडिएशन के लिए कंसिडर किया गया है। In the said project, the funding pattern suggested by Ministry of Environment and Forest for remediation will be 40% by MOEF from NCEF and 60% by state government
and through PPP or other means. Government of Madhya Pradesh has given its consent for extending 60% funding support for remediation projects. तो ये है पूरा की पूरा क्लॉज। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जैसे ग्लिम्स था, मैंने पुरानी रिपोर्ट भी इसलिए ली है कि जस्ट एक ग्लिम्स तो मिल जाए कि किस तरह से ज़्यादा जनरेट होता है MP में, मध्य प्रदेश में, और बाकी स्टेट्स का भी इसी तरह से रिपोर्ट्स बनता होगा, आई थिंक सो। तो होप आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसे प्लीज़ चैनल को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।